जरा ट्विटर पे मैं बताती हूँ ट्विटर पे किस तरह से मैच के मुजरिम ढूंढे जा रहे हैं। देखिए ये मानना पड़ेगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी टीम का सपोर्ट नहीं करते हैं कि या हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, लेकिन एक होता है कि भाई ठीक है आप लड़कर हारे, आपने इज्जत से हारे, यहाँ तो मतलब बेइज्जती हुई, वो भी ऐसी घनघोर कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मतलब अब पाकिस्तान के जो तमाम लोग पत्रकार जो होते हैं आपस में फिर बहस करते हैं। एक पत्रकार ने 2 दिन पहले लिख दिया था कि फाइनल हमारा हुआ, फाइनल जीता, तो हमने कहा सबर रख लो हम आ रहे हैं। शोएब अख्तर ने अभी ट्वीट किया है कि 1 विकेट तो ले लेते कम से कम। हाँ तो बताइए इतनी बेइज्जती, मतलब अब क्या जवाब दें। मतलब जरा कोहली और यहाँ पर अश्विन, केएल राहुल, जरा उनसे पूछिए कि भाई आपकी एफजी में हम लोग लड़ते हैं बैठकर पाकिस्तान के फैंस के साथ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के साथ, अब बताइए हम क्या जवाब दें कि आप 1 विकेट ही ले लेते भाई। सही लिखा है। लेकिन ये जो मैं हर्ष से भी शुरू में कह रहा था, ये हम लोगों की भी जल्दबाजी तो नहीं है। इसी टीम ने पाकिस्तान को हराया है, यही टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, यही टीम फाइनल तक पहुंच सकती थी। एक मैच में कुछ गलतियां हुई, उसकी वजह से कुछ गलतियां हार गए पाकिस्तान को हराने के बाद। सोचिए जरा कि अगर फाइनल में पाकिस्तान से हार रहे हैं, सोचिए जरा कि इससे पहले वाले मैच में पाकिस्तान से हार कर लौट रहे हैं। अनुराग देखिए मतलब मैं जो ना इमोशनल फैन हूँ, तो मतलब अगर आप ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आप हार गए कोई बात नहीं, मतलब हमारे भी बुरे दिन होते हैं, हम लोग भी सेम हर दिन एक जैसी एंकरिंग नहीं करते, एक जैसी रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन आप में वो जज्बा, मतलब यहाँ हम लोगों में वो जज्बा था कि मतलब यार हम ही पकड़ लें कैच, हम ही कर लें, मतलब ऐसा लगता अरे चलो बॉल आ रही है चलो पकड़ लेते हैं। मतलब एक बॉडी लैंग्वेज, मतलब कहते हैं ना कि चलिए ठीक है गुड़ खिला नहीं सकते तो हम सब गुड़ जैसी बात ही कर लेते। क्या बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ थी? और टीम इंडिया जैसी मजबूत टीम कॉन्फिडेंस ही हार गई इंग्लैंड के मुकाबले। देखिए मैं इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा कि देखिए क्रिकेट का जो गेम है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो दिन किसका है। आप अगर इस पूरे T20 में देखें तो मतलब इतने आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम क्वालिफाई नहीं करेगी सुपर 12 में, और वो टीम क्वालिफाई नहीं करती है, सुपर 12 में नहीं आ पाती है। और उसके अलावा आप देखिए तो जिम्बाब्वे से पाकिस्तान का हारना, फिर साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से हार कर निकल जाना, तो ये चीजें डिपेंड करता है कि आप चाहे कितने भी पेपर पे स्ट्रांग टीम है ना, लेकिन वो दिन पे डिपेंड करता है कि आप उस दिन पर, तो दिन के नाम पर छोड़ दें आज टीम इंडिया को। उस पर्टिकुलर दिन में कौन खिलाड़ी खेल गया। जरा बात आगे बढ़ गई है, अब इंग्लैंड और पाकिस्तान किसको सपोर्ट करेंगे आप? हाँ ये अब ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब देखिए मैं उसी देश को नहीं अपना तो मैं तो इंग्लैंड को ही सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मैं तो इंग्लैंड ही सपोर्ट करूंगा। मेरी दिलचस्पी तो बहुत कम है क्रिकेट में खासकर, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला है अगर इंग्लैंड से तो, और मुझे दोनों में से चुनना है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो नहीं चुनूंगा, नहीं चुनेंगे। पाकिस्तान आज मतलब पाकिस्तान मैम खेल में चलता है सारी चीजें, और शोएब अख्तर अगर उस टाइम जीत जाएंगे तो फिर और कुछ भी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं ना, वो तो हम चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे। अच्छा विवादों में आए पाकिस्तान, इसलिए आप वो आएगा, इनका स्पोर्ट्स का अपना चलता रहे, चलता रहे, सब लोग सब्सक्राइब करते रहे, इन्हें मसाला मिलता रहे, इन्हें अपनी स्टोरीज मिलती रहे। एंड अगर जीत जाता है तो इंग्लिश में वैसे सब कुछ होगा, तो वैसे भी हमारा पूरा जो सेंस है वो भी हिंदी का है। हर्ष आपने कहा कि केएल राहुल पर गाज गिर सकती है, आपने कहा कि रणनीतिक बदलाव। रोहित शर्मा पे गाज कब गिरेगी भाई? मैं उनकी फैन हूं, लेकिन फिर भी मतलब हद होती है, एक लिमिट होती है ना, तो उनकी फिटनेस ठीक है, मतलब जिस पेट के देखो बात होती है कि जिस हिसाब से उनका वजन बढ़ता जा रहा है। पहले बात हो रही थी मैम, इस वर्ल्ड कप से पहले ही बात हो रही थी कि इस वर्ल्ड कप का कोई भी रिजल्ट रहे वो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे और हार्दिक पांड्या को वो मिलेगी। अब पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल भारत में होना है वर्ल्ड कप, इसको देखते हुए उनका वर्कलोड को देखते हुए शायद वो कप्तानी छोड़ सकते हैं और हार्दिक पांड्या को मिल सकती है, क्योंकि वो तैयार है पूरी तरीके से। ठीक है, तो रोहित शर्मा की विदाई हो सकती है कप्तानी के तौर पर, केएल वो खुद छोड़ेंगे, वो पर गाज गिर सकती है। कोई और किसी तरीके का एक्शन? अश्विन और डीके का T20 करियर इंटरनेशनल कम से कम खत्म मान सकते हैं, यहाँ से होना चाहिए। देखिए डीके का तो ऐसे भी करियर खत्म ही है, मतलब डीके ऐसे भी वो मुझे लगता है कि संन्यास लेने ही वाले हैं। और हाँ अश्विन का भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि करियर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा कि मैं अक्षर पटेल से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ कि मतलब उन्हें टीम में मौका दिया भी गया, उन्हें खिलाया भी गया, लेकिन मतलब ना वैसा परफॉर्मेंस हुआ जो इसके पहले बात हो रही थी कि उनकी जगह युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। युजवेंद्र चहल को मौका देना मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होता और मुझे लगता है ज्यादा वो बेटर होता है टीम के लिए भी। और क्योंकि अक्षर पटेल और अश्विन दोनों तेज गति से बॉल करते हैं, स्पिन भी करते हैं तो तेज गति से करते हैं। यहाँ पे आपको आदिल रशीद ने क्या बताया कि आप फ्लाइट देंगे, आप मारने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे क्योंकि स्पिन है, और यहीं पे हमको युजवेंद्र
चहल चाहिए थे, जो उसी तरह की बॉलिंग करते हैं। आपने फिर रोहित शर्मा की भी बात की थी कि रोहित शर्मा की अप्रोच और थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। आज देखिए झुंझलाहट, आईपीएल में ये चीज मैं आपसे भी पूछूंगा कि आईपीएल में रोहित शर्मा की झुंझलाहट नहीं दिखती, वो बिल्कुल काम रहते हैं। इंटरनेशनल मैचों में वो आते हैं, वो बाल पकड़ लेते हैं, कैप फेंकते हैं, खिलाड़ियों को गालियां देते हैं, क्या हो जाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देखिए अंदर ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मतलब हम लोग तो बाहर से देख के जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। एक कप्तान की एक कमांड होती है, वो अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम में उसकी आंखों से लोग डरते हैं। आप धोनी को देखिएगा कि धोनी आंखों से जब बोलते थे, जब विकेट के पीछे से सिर्फ ऐसे घूर के देखते थे और उतने में मैसेज सबको चला जाता था। मतलब फील्डिंग भी टाइट हो जाती थी, बॉलर वाइड फेंकना भी बंद कर देता था। मैं धोनी फैन नहीं हूं, मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट, कि मतलब क्योंकि सौरव गांगुली से उन्होंने कप्तानी ली थी, हकीकत है ना, सौरव गांगुली से उन्होंने कप्तानी ली थी, तो मेरे मन में टीस है बीइंग अ सौरव गांगुली फैन एंड सचिन फैन। लेकिन मतलब जो उनकी तारीफ के काबिल बात है कि धोनी जो है जब फील्ड पे होते थे चिल्लाते नहीं थे, गाली नहीं देते थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती थी कि ठीक कर लो नहीं तो आगे जाके क्लास लगेगी। अब रोहित शर्मा जो है, भाई मैं पहले खुद ही डुमडुम चल के आ रहा हूं, मैं खुद ही कैच ड्रॉप कर रहा हूं, मेरी फील्डिंग खुद ही खराब है, मैं दूसरे को कितना एग्रेशन से बोलूंगा। एक रोहित शर्मा जितना गिफ्टेड प्लेयर है, मुझे याद है जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो उनसे पूछा था कि टीम इंडिया में दूसरा सचिन कौन होगा आपका उत्तराधिकारी, तो उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया था। बाद में अगले बार में उन्होंने कोहली को ऐड किया था। नेचुरल, जब उनसे कहा था महाराष्ट्र लॉबी और ये सब उन पे आरोप लगे थे, लेकिन नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर कहा जाता है। कोहली मेहनत से प्लेयर बने हैं, मेहनत से उन्होंने अपनी कलाइयों को इतना मजबूत कर लिया है कि आज उनके हाथ से जो शॉट निकलता है तो वो इतना पावरफुल होता है। लेकिन अगर टाइमिंग की बात की जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनकी लचक, कलाई, हर चीज की बात की जाए तो रोहित शर्मा इज अ गिफ्टेड प्लेयर एंड डिस्पाइट दैट उनका फिटनेस नहीं रहता है, उनकी सिंसियरिटी नहीं रहती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जहां तक पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है सिंसियर और तमाम चीजें होंगी, विद ड्यू अपॉलॉजी टू रोहित शर्मा, लेकिन आप समझिए ना कि आपको वो रिस्पेक्ट कमांड करनी है। वो कमांड जब वो आते हैं, वॉक करते हैं, कप्तान जैसा लगता ही नहीं है। कप्तान कह के चला जाता है, वो बंदा कहता है ठीक कोई बात नहीं, बोल ले। बॉडी लैंग्वेज आप बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब शायद आई थिंक ड्रेसिंग रूम में वो कमांड नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि मैं कप्तान हूं। अब कोहली के एग्रेशन से आप समझ लीजिए शायद रिस्पेक्ट आती थी, धोनी ने रिस्पेक्ट शायद अर्न की थी। दादा जो थे वो अलग तरह से चलते थे, ठीक है, उन्होंने टीम में एक नई जान डाली थी, सबको पता था इसके पीछे पीछे चलना है बस, ठीक है ना। तो एवरी कैप्टन हैज अ फ्लेवर टू इट एंड रोहित शर्मा, आई एम नॉट सेइंग ही इज अमेजिंग प्लेयर एंड आई एडमायर रोहित शर्मा, बट ही लैक्स समथिंग, जिसे कहते हैं ना कि आप वो कमांड नहीं होल्ड कर पाते। लगता ही नहीं कि अगला बंदा कप्तान है, टीम इंडिया का कप्तान है। मतलब कोई एक रौला होना चाहिए ना कि मतलब टीम इंडिया का कप्तान है, आंखें देखे तो बच्चा डर जाए, नहीं वो हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बने नहीं है, बनाया गया है, जबरदस्ती दिया गया है, कुछ ऐसे। समथिंग इज मिसिंग, मतलब आई विल से। बनाया भी तो आईपीएल की ट्रॉफियों को देखते हुए है ना, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने 5 ट्रॉफी जिताई है, इसलिए उनको बनाया है। लेकिन एक सवाल निशान जी आपसे भी है कि खराब फॉर्म, बैटिंग में खराब फॉर्म चल रही है, क्या इसका असर उनकी कप्तानी पे भी दिखा? बिल्कुल दिखा। देखिए, आप जब खराब फॉर्म, कहीं पे भी खराब परफॉर्म करते हैं तो वो ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस पे दिखता है। और कप्तानी एक ऐसी चीज है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें आप थोड़ा भी आप अगर ढीले होते हैं तो आपके हाथ से, वो कहते हैं ना कि ड्राइवर अगर मिसमैच कर गया तो पूरी गाड़ी जाती है, तो वही हाल होता है। तो डेफिनेटली जो है फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि आप पर्सनल लेवल पे चाहे जैसा भी खेलें, ठीक है, लेकिन बीइंग अ कैप्टन आपको हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं रोहित से मिसिंग था। ये तो टी शर्ट भी उतारा है आप, तो मतलब इतने दुखी हो गए हार से। और पूछिए मत, इतना बुरा लग रहा है कि मुझे पता है कि टी शर्ट छोड़ी, मैं टी शर्ट नीचे पहना होता तो नीचे स्टूडियो पे ये हाल था कि लोग फाड़ देते टी शर्ट। इतने गुस्से में लोग थे, यकीन मानिए, मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया। यहां बैठ के हम लोग कमेंट्री कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तब माहौल कुछ और था। और मैंने तब भी बोला था कि जो एटीट्यूड इन लोगों का दिख रहा है वो ज्यादा उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि मैच जीतने के हिसाब से लोग खेल रहे हैं। टारगेट के कई शुरुआती पॉइंट्स अगर बात करें, पूरे मैच को टॉस लेकर जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिख रहे थे रोहित शर्मा कि हम तो यही चाह रहे थे कि हाँ, अगर हमारी टॉस हारते भी है तो भी हम मतलब जीतते भी हैं। की बात है, इस पे एक फैक्ट बताती हूँ। मतलब देखिए, दिन खराब जैसे कहते हैं, निशांत कह रहे थे कि दिन खराब हो, कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती है वो हारती है। हाँ, आज वो इतिहास भी बदल गया है। आज वो इतिहास भी बदल गया। वो तो 7-4 हमारा था ही नहीं, किस्मत ही नहीं मेहरबान थी। 7-4 का वो था मैम कि वो 7 इनिंग्स में जो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, और जो 4 वाले सेकंड वो जीत। इसके अलावा एक ये भी था कि एडिलेड में जिस टीम ने भी टॉस जीता है वो कभी मैच नहीं जीती है। और अब समय ये देखो कि जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक आ रहे हैं, और पाकिस्तान का झंडा जो है एकदम
बुलंदियों पे जा रहा है, दिख रहा है, कमेंट वो बॉक्स में तो दिख ही रहा होगा। पाकिस्तान वाले तो अच्छा, एक चीज और है, आप तीनों से मेरा एक सवाल है। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में हार है तो विराट कोहली के सपोर्टर सब ऊपर आ गए हैं क्योंकि विराट कोहली को हम सभी को पता इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जितवाई थी अपने अंडर में। अब कोहली सपोर्टर आ गए हैं, अब रोहित शर्मा के सपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ आपने क्या कर लिया। बिल्कुल नहीं, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि आप अगर इतिहास पे जाएं तो हमेशा कप्तान पे सबसे पहले बात आती है। अगर आप, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप एक टीम को लीड कर रहे हो और उसके साथ कितने इमोशंस जुड़े हैं, चीजें जुड़ी, चले वो सब दरकिनार कर दी, लेकिन आप एक इंटरनेशनल टीम है और आप एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। आपने बतौर कप्तान क्या किया? आपने बतौर कप्तान परफॉर्म नहीं किया है। आपने बतौर कप्तान ये कोशिश नहीं की कि लगे कि आप फाइट कर रहे हैं। किनारे जाते हैं, आपके आंसू आते हैं, वो जाहिर सी बात है भावनात्मक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इमोशनली कनेक्ट थे, हम लोग भी कनेक्ट है और बुरा तो लग ही रहा है, बुरा लग रहा है। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे और सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और सवाल इसलिए भी क्योंकि जब ये नई रिजीम आई, रवि शास्त्री और कोहली हटे, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा आए, तो इन्होंने एक मांग उठ रही थी कि भाई आप टेम्पलेट बदलिए। आप शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा एक जैसा ही खेलते हैं, सब थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, हमें इंग्लैंड वाला टेम्पलेट चाहिए जो तोड़फोड़ करे आते हैं। इन्होंने कहा ठीक है हम वो टेम्पलेट लेकर आते हैं, लेकिन इन्होंने बदलाव नहीं किए। इन्होंने शिखर धवन को जरूर बाहर कर दिया कि भाई आप T20 में अब हमारे नहीं है प्लेयर, आप बाहर रहिए। केएल राहुल को ले आए जो उस समय 5वें नंबर पर उन्हें मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर रहे थे। तो ये चीजें हुई, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में बैटिंग ऑर्डर में एज सच कुछ बदलाव दिखा नहीं। ये कह लें पूरी टीम ही वो दिखी, एक दो वरुण चक्रवर्ती वगैरह जो उस समय मिस्ट्री बॉलर बताए जा रहे थे, वो उन पर गाज गिरा के साइड लाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो इन्होंने टेम्पलेट बदलने की बात की। वो टेम्पलेट क्या हो गया? पावर प्ले में हम लगातार देख रहे थे रन ही नहीं बन रहे टीम से। लास्ट में ये किसी तरीके से करके, वो सूर्य का मिरेकल आ रहा था या कोहली जो कर रहे थे, लास्ट के 10 ओवर में ये 100, 120 कर रहे थे। शुरू में वो टेम्पलेट कहां जा रहा था? पावर प्ले में तो कहा जाता है हिटिंग करनी है आपको, वहीं पर सबसे ज्यादा फेल इस मैच में भी ये हुआ। 62 रन 10 ओवर में आप उम्मीद कर रहे हैं टॉप 3 विराट, रोहित, और उसने वो अपना टेम्पलेट आज फिर दिखा दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम सीधे पाकिस्तान फाइनल की बात कर रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस शायद जो भी था, लेकिन आज दिल तो बहुत बुरा टूटा है और शायद इस सदमे से निकलने में समय लगेगा। और ये सदमा ऐसा ही है नहीं, ये सदमा, जो पिछले बार पाकिस्तान इस सदमे से निकलना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल बेहद शर्मनाक हार है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए भाई? कितनी गलतियां करोगे आप, और आप कब तक ये कहोगे कि दिन अच्छा नहीं है? इसमें लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा आशीष, बदलाव शायद इसलिए ना हो क्योंकि अब इनका फोकस चला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप जो अगले साल होना है। अब T20 में उतना हम देखेंगे दिलचस्पी कुछ दिनों के लिए पीछे चली जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा बदलाव होगा। अब जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है तो उसमें तब तक इनकी उम्र क्या रहेगी, 35-36 साल होगी। तो हो सकता है कि अब यहां से एक समय है कि आप T20 से रेस्ट कीजिए। सीनियर खिलाड़ी जो कर भी रहे थे, अभी तक ज्यादा खेल भी नहीं रहे थे, वैसे भी हम देख रहे थे कि कभी हार्दिक कभी ऋषभ यही खेल रहे, कप्तानी भी कर रहे। अब हार्दिक को हैंडओवर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप इतने कप्तान। न्यूजीलैंड के टूर पे, न्यूजीलैंड का अगला टूर न्यूजीलैंड का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो कैप है, कैप्टनसी प्राइड जो पहले एक होती थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैगी ग्रीन का बड़ा प्राइड होता था, अब तो पिछले साल में जब से कोविड आया है तो इतने कप्तान हमने देख लिए इस टीम के अंदर, तो ये सारी चीजें तो और ट्राई कर लीजिए आप। हार्दिक ने वो आईपीएल में दिखा दिया है, वो मैच्योर होकर निकले अपनी इंजरी के बाद, और आज हार्दिक ने परफॉर्म भी किया। जबकि ये मतलब देखा जा रहा था पिछले कई मैच से, पाकिस्तान का मैच छोड़ दे तो उसके बाद उस हिसाब से नहीं हुआ। हालांकि गेंदबाजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, आज बल्लेबाजी से भी किया है। गलतियां कहां हुई? पॉइंट पे अगर गलतियों पर जाए शुरू से देखे तो जो आपको पावर प्ले मिला, आप पावर प्ले में टुक 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 कर रहे हो। आप क्या वहां टुकटुकी खेलने आओ, क्या करने आओ भाई? मजाक बना दिया। पावर प्ले का मतलब होता है पावर हिटिंग शॉट तो लगाओ, वो दिख ही नहीं रहा था, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है। आप आए हो एकदम आराम से खेल रहे हो, मतलब एक लग रहा था कि प्रेशर लग रहा है, जबकि आप टॉस हार कर ये कह रहे हो कि हमको तो बल्लेबाजी चाहिए था। अरे बल्लेबाजी चाहिए था तो प्लानिंग क्या थी तुम्हारी, क्या रणनीति थी? एक सवाल मेरा आप तीनों से है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारे ऊपर दबाव था। मेरे को ये पूछना है कि दबाव किस चीज? ये उन्होंने एशिया कप में भी बोला था कि हम जब बायलैटरल खेलते हैं तो हम 2-3 मैच में समझ जाते टीम को, जब हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते। हमें एक मैच मिलता है, इंग्लैंड के खिलाफ आज एक मैच मिला, हम बिखर गए पूरी तरीके से। तो अब भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्या एक्सक्यूज हो सकता है कि हम मल्टीनेशनल, क्योंकि आपकी टीम तो अच्छी है, रैंकिंग आपकी दिखती है, प्लेयर्स आपका स्काई नंबर 1 खिलाड़ी है, तो ऐसी कोई कमी तो है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, 2-2 टीमें हमारी खेल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बात शायद प्रेशर हैंडल करने वाली बात है। पता नहीं कहां से इतना प्रेशर, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इतने बड़े बड़े आईपीएल खेल रहे हैं, क्या हो जाता है इन्हें बड़े दिन पे, वो समझ से परे चीज है। और उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? भाई आपकी स्किल्स में वो दिक्कत नहीं है, चलिए मान लेते हैं कोहली बेस्ट खेल रहे हैं, कोहली को हम
कह रहे थे कि ठीक है ये आउट ऑफ फॉर्म है। अब रोहित के साथ वो समस्या आ गई है, केएल राहुल को लेकर वही चल रहा था, क्या कप्तानी करना ही पनौती हो रहा है टीम के लिए, क्योंकि ये सवाल विराट से उठ रहे थे। कप्तानी वाला तो मैं मानता हूँ कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई उठाता ही हार के बाद। काम करने की जरूरत लगती है टॉप बैटिंग ऑर्डर में, जिसमें केएल राहुल और रोहित शर्मा नहीं चली, ये बात मानिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आज ओपनिंग अच्छी हुई होती तो वो प्रेशर कम रहता, जो कुछ गेंदें खेलकर केएल राहुल माफ कीजिएगा ये अपने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या टिके रहे, थोड़ी देर वो बॉल पर टाइम स्पेंड करते रहे, पिच पर टाइम स्पेंड कर, फिर हिटिंग शुरू की 15 ओवर के बाद, उसके बाद वो टारगेट पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए हो गया। जो रन हमारा 180 से 190 तक जाता हम बना सकते थे, वो बना ही नहीं, तो गलती हुई है टॉप बैटिंग ऑर्डर पे। केएल राहुल को आप ठीक है, आपने भरोसा कि नहीं आ जाएंगे, बैकअप करना चाहिए, लेकिन कब तक आप बैकअप करेंगे, कब तक आप बैकअप करेंगे? आप सीख क्यों नहीं लेते? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। एक चीज और है, देखिए बाकी देशों में आप देखें, हम इंडिया में क्या है ना, हम खिलाड़ियों के नाम के ऊपर जाते हैं। हम रोहित शर्मा है, अरे इनको कैसे बाहर हम कर सकते हैं, तो इतने बड़े बल्लेबाज है, विराट कोहली, केएल राहुल, इतने बड़े खिलाड़ी है, कैसे बाहर कर सकते हैं? क्या इंग्लैंड ने जो रूट को बाहर नहीं कर रखा? दुनिया के बड़े खिलाड़ी है और रिकॉर्ड भी इनका बहुत अच्छा। कप्तानी छोड़ के चला गया, कप्तानी छोड़ गए कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप नेक्स्ट रिजीम आइए कीजिए। उनसे किसी ने बोला कि आप छोड़ दीजिए, उनको लगा कि मेरी फॉर्म नहीं आ रही है, मैं छोड़ देता, मैं टीम पर बोझ नहीं बनता। वर्ल्ड कप से ठीक पहले छोड़ा, उन्होंने ये चीज दिखाई और उसी का नतीजा है कि आज फाइनल तक भी पहुंची है। केन विलियमसन कई बार T20 मैचेस नहीं खेलते हैं कि वो यंगस्टर को मौका देते हैं, तो शायद हमको ये समझना होगा कि T20 जो दिग्गज भी कहते हैं, पूर्व क्रिकेटर भी कहते हैं कि T20 गेम युवा खिलाड़ियों का है, हमको इस चीज को मानना होगा। T20 टीम में हमको युवा टीम या युवा खिलाड़ियों को ज्यादा लाना होगा। मैं नहीं आपके इस पॉइंट से थोड़े पॉइंट तक सहमत हूं, लेकिन मैं नहीं मानता युवा खिलाड़ियों का गेम है। फिटनेस में तो आप सवाल नहीं उठा रहे हो ना। रोहित शर्मा की फिटनेस अच्छी है, तो फिटनेस से तो कहीं दिक्कत नहीं हुई ना। दिक्कत क्या हुई? आपकी टेक्निकल शॉट से दिक्कत है। आप शर्मा की फिटनेस पर तो सवाल है। अश्विन की आप, लेकिन उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में इस अगर टूर्नामेंट को छोड़े तो इससे पहले वाले टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिली थी, इस वाले में तो देखने को मिली। फिजिकली आप फिट हो, ठीक है, वो एक पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी था। वो रिदम नहीं पकड़ पाए, वो रिदम पकड़े होते तो सीन कुछ और होता। 13 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था। आप मजाक उड़ाते हो कि 10 चीजें होती है पाकिस्तान जो है, आप रावलपिंडी जाओ, घर जाओ। अब क्या मजाक उड़ेगा भाई, क्या जवाब दोगे आप बताओ ना। दिक्कत यह है कि थोड़ा सा जिद्दी भी टीम इंडिया हो जाती है। ये हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा। भाई अब बाहर से बैठकर अगर बोल रहे हैं कि चहल को खिला लीजिए, अश्विन नहीं कर पा रहे थे डिलीवर, उनको पता नहीं अब इस नई रिजीम के साथ नहीं तो अश्विन की टीम में जगह नहीं बन रही थी। इससे पहले हम देख रहे थे, हाँ, और लगातार आप चहल को खिला रहे थे। ये पता नहीं क्या होता है, बड़े टूर्नामेंट आते आते ये 2019 में भी हमने देखा, शंकर आ जाते हैं बीच में कहीं से। पिछले वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या फिट नहीं थे, उनको जबरदस्ती हम लेकर गए, फिर वो जो कुछ हुआ वो सबने देखा। तो ये माइंडसेट क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं? या तो ये इतनी सारी चीजें पहले देख लेते हैं और एंड में आके प्लान इनके सारे गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन आज का दिन और उस दिन पाकिस्तान वाला दिन तो ये ही कहा जा सकता है कि शायद इतनी बुरी टीम है नहीं हमारी जितना बुरा खेल गई। आज ये वन बैड डे था। और जो मैंने पहले शुरू के कुछ बॉल देखे, आशीष पूरा मैच तो मैं नहीं देख पाया, मैं बुलेटिन में था, वो जो पहले ही बाहर निकलनी शुरू हुई वो अंदर ही नहीं आई बॉल। मतलब मेरे को लगा कर क्या रहे भाई, इधर ही सारे 2-3 चौके आप खा गए, फिर एक डाली तो आपने पैर पे डाली, तो मतलब वहीं से मुझे लगा। और फिर दूसरी बॉल पर आप कीपर को ले आए आगे, फिर पीछे ले आए, तो ये पैनिक तो कर रहे थे और शायद शुरू से ही वो पैनिक, वो प्रेशर लेकर आए। नहीं तो यही टीम बायलैटरल में कहां इसके आसपास कोई ठहरता। इसी इंग्लैंड को हम इंग्लैंड में हरा कर आए हैं, चाहे इनका जो भी टेम्पलेट रहा हो सो कॉल्ड, लेकिन हम लेकिन ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की एक समस्या आ रही है। अब इसको ये आईपीएल भी खेलते हैं, हाँ ये आईपीएल भी खेलते हैं सारे लोग, तो इन्हें इस चीज का रिचुअल तो होना चाहिए, लेकिन अब जो भी है दिक्कत तो है। लेकिन क्या हमारे T20 में टीम मैनेजमेंट की क्या थॉट्स क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है, कंफ्यूज है? किस उसमें आप पूरे साल आप खिलाते हैं ईशान किशन, संजू सैमसन, और लास्ट में आप ले आते हैं दूसरे खिलाड़ियों को। मैं ये सवाल मुझे लगता है कि इसलिए भी मेरे मन में एक बार आया था जब आप चहल को मौका नहीं थे, जैसे लोग ने बताया, आपने मौका दिया अश्विन को। तो आज मुझे लगता है कि आज हिसाब से चीजें थी उसमें चहल का खेलना जरूरी था। बिल्कुल, चहल को आप बाकी मैचेस में खिलाते हो, रशीद ने किया ना वो, हाँ वो आदिल रशीद ने किया, वो तो चहल कर सकते थे, अश्विन ने उस तरह से नहीं किया। हालांकि अश्विन को इसलिए लिया होगा कि सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से बैटिंग भी कर लेते हैं, हाँ, तो इस वजह से खिलाओ। तो मुझे लगता है कि कई डिसीजंस थे जो
भारी पड़ गए, दिल ये टूटा है, शायद टीम के अंदर कुछ है, पता नहीं क्या है। अब बाहर से ये कहते हैं नहीं हम सब एक हैं। मुझे अभी टेस्ट का दौरा याद है जो इंग्लैंड में इंडिया खेल रही थी, वो लास्ट मैच बाद में हुआ, उससे हार गई इंडिया, सीरीज लेवल हो गई। उसमें अश्विन को एक मैच नहीं खिलाया, बाहर से मांग होती रही कि अश्विन खिलाइए खिलाइए खिलाइए। वो रिजीम दूसरी थी, विराट कोहली, और टेस्ट उन्होंने एक भी अश्विन को नहीं खिलाया। यहां पर अब ये रिजीम आई है तो इतना भरोसा है कि बाहर नहीं कर रहे हैं। एक मैच के लिए आप ट्राई कर सकते थे। प्लस इस टीम में कॉम्बिनेशन की इतनी गड़बड़ है, एक रविंद्र जडेजा बाहर जाते हैं, एशिया कप में हम धराशायी हो गए। हम रविंद्र जडेजा हमारे इंजर्ड हुए, हमें पता ही समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। अब उनके हम जो कहते हैं मैन टू मैन बिल्कुल हमने तैयार कर रखे थे अक्षर, उनको भी बीच में एक समय लगा कि नहीं ये शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो एक मैच में उन्हें बाहर बिठाया, फिर अंदर लेकर आए। तो एक प्लेयर अगर जाता है तो शायद वहां भी इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और उसके बाद जो प्लान भी है, और शायद एक चीज और ये भी है कि अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो हमारे ज्यादातर रेस्ट पर रहते हैं, वर्ल्ड कप में लौटते हैं और ठीक पाते हैं, ठीक है वो अपना समय अपने आप को करियर खींचने वाली बात होती है कि हम ज्यादा खेलेंगे तो उतना लोड ना लें। उस समय हम नए नए खिलाड़ियों को देख लेते हैं, तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भाई ये भी रन बना रहा है, ये भी रन बना रहा है, ये भी रन बना रहा है। एंड में उनको जगह नहीं मिलती है तो फिर हमें भी कहने का मौका मिल जाता है कि भाई आप इन्हीं को क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन बेस्ट तो शायद यही थी, एक बुमराह नहीं थे इसमें। अर्शदीप बॉडी मैं कहता हूं कि अगर इसको शुरू से अगर इसका पूरा आकलन करें तो मिस्टेक्स क्या देखते हैं। एक तो मुझे पावर प्ले समझ में आया, जो ये टुक टुक करते नजर आए। दूसरा जो है जिनका चलना जरूरी था वो नहीं चले, सूर्य कुमार यादव को ये लोग चल रहे थे, प्लानिंग दूसरी टीम की तरफ से थी। सूर्य कुमार यादव मुझे जो 360 का तमगा लगा, अच्छे बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्म किया। टेम्पलेट शायद उन्होंने ही पकड़ा है टीम के अंदर, और किसी ने नहीं पकड़ा। और फिर वो जो शॉट्स इधर उधर मार रहे थे, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत को आपने खिलाया, विराट कोहली हर मैच आप उनसे उम्मीद करते हैं, विराट कोहली ने भी आज 40 बॉल में 50 रन मारा है। उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस मांगते हैं उस हिसाब से वो नहीं दे पाए। लेकिन उनकी पिछली परफॉर्मेंस को देखा जाए तो विराट कोहली को मैं उतना जिम्मेदार नहीं मानता हूं, तो जितना बाकी टीम प्लेयर्स को। आप ओपनिंग में क्या कर रहे हैं, साझेदारी हुई नहीं रही है, आप कर क्या रहे हैं। अगर आप एक अच्छा स्टार्ट देंगे तो बाकी के टीम प्लेयर्स पे कम प्रेशर होगा, वो हिसाब से खेलेंगे। जब शुरू में दबाव बन जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, जिसका कारण यही रहा कि आज टीम इंडिया जो है बाहर हो गई। 13 तारीख के सपने लेके बैठे, रविवार को मैच होगा, रविवार को छुट्टी लेंगे, और उन सपनों पर पानी बिखेर दिया इंग्लैंड ने। मेरा तो वीक ऑफ था, मैं फिर भी आने के लिए तैयार था। उनका टीम आएगी तो हम यहाँ पे जुटेंगे, आपस में माहौल बनेगा। लेकिन अब तो शायद छुट्टी ले लेंगे और क्या है, मुझे लगता मैच तो देखना नहीं है, मुझे लगता है इतना काफी है, वाइंड अप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते एक चीज के मैं बारे में बात करूंगा, ठीक है। जाते एक सवाल और है कि क्यों ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभमन गिल, इन खिलाड़ियों को बड़े स्टेज पे मौका नहीं मिलता है।